वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस क्लास में मैं आपको इस टेंस का पहचान, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। बस आपको क्या करना है, इस क्लास को पूरा देखना है और नोट बनाना है, क्योंकि नोट बनाना अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। मैं क्लास शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस टेंस का पहचान बताता हूँ। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, इसके वाक्य के अंत में आपको हमेशा रहा था, रही थी और रहे थे, ये इसके वाक्य के अंत में हमेशा आएंगे। अब कहोगे सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में भी तो यही आ रहे थे, तो बेटा इसमें भी आएंगे और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में भी राहत रही थी आएंगे। तो फिर सर अंतर क्या है? अंतर ये है बेटा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा है। कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कोई कार्य किसी समय से चल रहा था। इसमें क्या होता है कि कोई काम किसी समय से चल रहा था। सर क्या कहना चाहते हैं, सुनो मैं दो एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कह रहा हूँ वह मेरे घर आ रहा था, तो आ रहा था ये सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वह मेरे घर 2 बजे से आ रहा था, तो उसका काम कब शुरू हुआ? दूसरे सेंटेंस में उसका काम 2 बजे से चल रहा था। बात समझ में आया? तो जो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग तब करते हैं जब कोई काम किसी समय से चल रहा था। जब कोई काम किसी समय से चल रहा था, उस काम को दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं 2 साल से सो रहा था, मैं 2 महीने से दौड़ रहा था, मैं 5 हफ्तों से तैयारी कर रहा था। तो ये सब काम जो हो मैं बता रहा हूँ, इस काम शुरू होने का समय बताया जा रहा है। मैं 2 दिन से वीडियो बना रहा था, 5 दिन से यह लिख रहा था। तो कब से लिख रहा था? 5 दिन से। वीडियो कब से बना रहा था? 2 दिन से। तो जो काम किसी समय के साथ शुरू होता है, समय के साथ शुरू होता है, उस काम को दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गया? सर बिल्कुल समझ में आ गया कि कोई काम सर किसी समय से शुरू होगा। तो जो काम किसी समय से चल रहा था, उस काम को हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फटाफट इस स्ट्रक्चर देख लो। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लिखेंगे हेड, हेड के बाद बीन, बीन के बाद मेनू में आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। फिर वह टाइम लिख देंगे जो जिस टाइम से काम शुरू हुआ था, और यहाँ सिंस या फॉर का हिंदी क्या निकलेगा? से निकलेगा। निगेटिव में सब्जेक्ट हेड, हेड के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन में ओवर में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक, फिर लगा देना है टाइम, फिर फुल स्टॉप लगा देना है। इंटेरोगेटिव में अगर डब्ल्यू छोट रहेगा तो उसको लिखना, नहीं रहेगा तो हेड लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद बीन लिख देना है, बीन के बाद ओवर में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक, टाइम लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव डब्ल्यू छोटा रहेगा तो उसको लिखना, नहीं रहेगा तो हेड लिखना है, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन आएगा, बीन के बाद ओवर में आएंगे, ऑब्जेक्ट लगाना है, सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक, फिर टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों के लिए होता है सर सिंस कब लगाएं, फॉर कब लगाएं। तो मैं हूँ आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, डोंट वरी। देखो सिंस कब लगाना है, सिंस आपको तब लगाना है, किताबों में तो लिखा है निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाओ, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि निश्चित समय क्या, अनिश्चित समय क्या। तो मैं आपको बताता हूँ। निश्चित समय का मतलब जिस समय को मान्यता प्राप्त है, जिस समय को आप कहीं देख सकते हैं। और किसी किसी समय देख सकते हैं? जो समय आपको वॉच में, वॉच मतलब घड़ी, घड़ी में क्या दिखता है? हमेशा बजे दिखेगा, 5 मिनट दिखेगा, मिनट दिखेगा सर, मिनट अकेला नहीं दिखेगा बेटा। मिनट 10:05 दिखेगा, 5:03 दिखेगा, लेकिन अकेला मिनट और सेकंड अकेला नहीं दिखेगा, बज के हमेशा दिखेगा। तो जैसे मुंह से बजे शब्द निकले या बजे कहीं लिखा हो तो वहाँ आंख बंद करके आप सिंस लगा दीजिएगा। कैलेंडर का समय, कैलेंडर, कैलेंडर में क्या दिखेगा? 7 दिन का नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 12 मंथ का नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर। 12 मंथ का नाम और डेट, जैसे कि 2001, 2002, सन 1980 की बात है। तो कहने में कोई देखो दिन का नाम, मंथ का नाम और किसी भी ईयर का नाम, साल का नाम होगा तो आपको सिंस लगाना है। उसके बाद दिन का जो पैर है, जैसे मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, सबके साथ आपको सिंस लगाना है। किसी मौसम की बात हो, जैसे समर हो गया, विंटर हो गया, रेनी सीजन हो गया, तो किसी भी मौसम का नाम बताया जाएगा तो सिंस लगाना है। स्प्रिंग हो गया। उसके बाद अगर दैट लिखा है कहीं, दैट डे लिखा है, दैट वीक, दैट मंथ, दैट ईयर लिखा है, उसके पहले भी आपको सिंस का प्रयोग करना है। कहीं पे लिखा है लास्ट, कहीं लिखा लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो भी आपको वहाँ सिंस लगाना है। कहीं लिखा स्टडी, स्टडी मतलब बीता हुआ कल, तो भी सिंस लगाना है। या फिर कोई घटना हो जाए, कोई घटना, अब घटना जैसे कहते हैं उस लड़ाई से मैं वहाँ जाना बंद कर दिया था, उस घटने से किसी कोई भी और घटना हो सकता है। कहते वो जन्म से चोरी कर रहा था, तो कब से चोरी कर रहा था? जन्म से चोरी कर रहा था, तो जन्म से चोरी कर रहा था, बुढ़ापे से ऐसा कर रहा था, जवानी से ऐसा कर रहा था, बचपन से ऐसा कर रहा था। तो ये सारी बातें हम सिंस के अंतर्गत रखते हैं। तो ऐसा कोई भी समय होगा बेटा, उस समय के पहले आपको सिंस लगा देना है। बात समझ में गया? आ गया सर? बिल्कुल आ गया। फॉर कब लगाना है सर? फॉर के लिए आसान है, कहीं भी 1 2 3 मतलब कहीं नंबर 1 2 3 डॉट 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 कोई भी नंबर दिख जाए और नंबर के बाद कभी भी लिखा हो मिनट, सेकंड, आवर, डे, ईयर, वीक, मंथ, तो आपको समझ लेना वहाँ पे क्या लगाना है? फॉर। मतलब 1 2 3 नंबर दिख जाए और नंबर के बाद कोई भी समय हो, चाहे नंबर के बाद मिनट हो, जैसे 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा,
एक दिन, एक महीना, एक हफ्ता, तो ये सब एक एक क्या नंबर है। तो नंबर के बाद जब भी समय लिखा रहेगा उसके पहले आपको फॉर लगा देना है। उसके बाद कहीं लॉन्ग समय हो, लंबे समय से मैनी, सम, फ्यू ये सब लिखा हो, इनके बाद कोई समय लिखो जैसे मैनी डेज, मैनी टाइम्स सॉरी मैनी टाइम्स नहीं, मैनी टाइम, मैनी मंथ्स, मैनी ईयर्स। तो जो मैनी के बाद, सम के बाद, इनके बाद कोई भी अगर दिन हो, महीना हो, तो भी आपको क्या लगा देना है, फॉर लगा देना। आई होप कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको अफर्मेटिव का 5, निगेटिव का 5, इंटेरोगेटिव का 5 और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का 5 एग्जाम्पल दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। सबसे जरूरी बात है पहचान और कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट मत भूलिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसमें कोई काम किसी समय से चल रहा था। मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ, आपको मैं सबका 5-5 20 एग्जाम्पल दिखाऊंगा। क्लीन करूँ, बहुत सही। अब इस बातों को नोट करके रख लेना है आपको। अगर ये क्लास आप पहली बार देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। जो भी नियम है स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट किया जाएगा। मैं आपको 20 एग्जाम्पल्स दूंगा सो दैट आप इसका थोड़ा थोड़ा समझ पाएँ। उसके बाद फिर मैं आपको सेपरेटेड अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव अलग अलग क्लास देता रहूँगा ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इस क्लास में सबका 5-5 देता हूँ। अफर्मेटिव का 5 मैं कह रहा हूँ 5 दिन से मेरा पीछा कर रहा था। कब से? 5 दिन से मेरा पीछा कर रहा था। कौन पीछा कर रहा था? हुआ है। तो ही हैड बीन, यहाँ कन्फ्यूजन इसलिए नहीं है क्योंकि हेल्पिंग ऑफ एक ही है तो मजा है। ही हैड बीन, देखो सब्जेक्ट हैड बीन हो गया। अब लगाओ पीछा करना, फॉलोइंग। ही हैड बीन फॉलोइंग किसका? मुझे। अब बात आई सिंस या फॉर क्या लगाए, तो नंबर आया 5। 5 क्या होता है? नंबर होता है। तो 5, अरे बाप रे तो फॉर 5 डेज। ही हैड बीन फॉलोइंग मी सिंस, सॉरी फॉर 5 डेज। कोई नंबर जैसे दिखेगा, नंबर दिखे भैया तुरंत आँख बंद करके फॉर लगाना है। दूसरा एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ वे 3 हफ्तों से मुझे फ़ोन कर रहे थे। वे 3 हफ्तों से मुझे फ़ोन कर रहे थे। तो दे हैड बीन कॉलिंग मी। दे हैड बीन कॉलिंग मी, देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग ऑफ हो गया, बीन हो गया, कॉलिंग हो गया, मेरा मैंजी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या लगा रहा है? सिंस या फॉर कोई एक। तो कितने दिन समय क्या है? 3 हफ्ता। नंबर दिख गया तो मस्त तुरंत समझ जाओ फॉर लगेगा। सो फॉर 3 वीक्स 3 वीक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल तीसरा मैं कह रहा हूँ मैं पिछले हफ्तों से, मैं पिछले हफ्ते से यहाँ आ रहा था। मैं पिछले हफ्ते से यहाँ आ रहा था। सो आई हैड बीन कमिंग हियर। अब पिछला हफ्ता, पिछला मतलब लास्ट। तो लास्ट के लिए क्या लगेगा? सिंस लगेगा, अभी मैंने बताया। तो सिंस लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते से आ रहा था, हैड बीन कमिंग हियर सिंस लास्ट वीक। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं कह रहा हूँ तुम सुबह से वहाँ दौड़ रहे थे। तुम सुबह से वहाँ दौड़ रहे थे। तो तुम मतलब यू हैड बीन रनिंग, यू हैड बीन रनिंग देयर, यू हैड बीन रनिंग देयर। सुबह आया बेटा, तो सिंस मॉर्निंग यू हैड बीन रनिंग देयर सिंस मॉर्निंग। एग्जाम्पल नंबर 5 आई होप कि ये लास्ट, आई थिंक ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। मैं कह रहा हूँ हम रविवार से उससे बात कर रहे थे। हम रविवार से उससे बात कर रहे थे। तो बी हैड बीन, अरे भैया कितना ही लगाओगे, बी हैड बीन टॉकिंग टू हिम। बी हैड बीन टॉकिंग टू हिम कब से? तो रविवार आया है, सिंस संडे। और संडे का स्पेलिंग कैपिटल हो गया SUNDAY। चलो एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, इसकी जगह यहाँ पे है, बस लास्ट एग्जाम्पल है। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा भाई 2 महीने से प्रयास कर रहा था। तुम्हारा भाई 2 महीने से प्रयास कर रहा था। तुम्हारा भाई योर ब्रदर हैड बीन, प्रयास करना मतलब ट्राइंग, TRYING। योर ब्रदर हैड बीन ट्राइंग कितने दिन से बोला था? लो मैं ही बोल गया, 3 महीने से। चलो फॉर 3, क्योंकि 3 आया इसलिए मैंने फॉर लगा, 3 मंथ्स। अब बेटा कुछ भी हो, 3 महीनों से, 3 हफ्तों से, 3 ईयर से, कुछ भी हो आपको फॉर लगा देना। ठीक है, तो 6 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया अफर्मेटिव का। अब मैं आप चलता हूँ निगेटिव की तरफ ले चलता हूँ। 6 एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। निगेटिव मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं, वह सेंटेंस हमारा कहलाता है निगेटिव। ठीक है,
निगेटिव मतलब ओहो क्यों भाग रहा भाई, लगता है डेस्टर भी जल्दी में क्या भाई। ठीक है, लेकिन आप जल्दी मत रहिएगा, अच्छे से वीडियो नोट करिएगा, वीडियो अच्छे से देखिएगा। चलिए निगेटिव पे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, 6 एग्जाम्पल इसका भी निगेटिव पे दिखाऊंगा। पहला एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ मैं सुबह से उससे झगड़ा नहीं कर रहा था, मैं सुबह से उससे झगड़ा नहीं कर रहा था। सो आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन, झगड़ा करना मतलब फाइटिंग, फाइटिंग विथ हिम। कब से, सुबह से, तो सिंस, सिंस मॉर्निंग। देखो लिखते हैं मॉर्निंग लेकिन बोलते हैं मॉर्निंग, मॉर्निंग आर साइलेंट कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ वह 2005 से, वह 2005 से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था, वह 2005 से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था। तो ही हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग यहाँ PA, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। कहोगे सर यहाँ क्यों फॉर लगा दिया, बेटा एग्ज़ाम किया है, फॉर द एग्ज़ाम। अब सिंस या फॉर में से कोई एक लगेगा, फॉर, अच्छा 2005 है ना, तो सिंस 2005, सिंस 2005, हाँ लो हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 मैं कह रहा हूँ वे पिछले रविवार से, वे पिछले रविवार से मार्केट नहीं जा रहे थे, वे पिछले रविवार से मार्केट नहीं जा रहे थे। तो वे मतलब दे हैड नॉट बीन गोइंग टू द मार्केट सिंस लास्ट संडे, सिंस लास्ट संडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 मैं कह रहा हूँ तुम्हारा दोस्त 3 बजे से, तुम्हारा दोस्त 3 बजे से मूवी नहीं देख रहा था, तुम्हारा दोस्त 3 बजे से मूवी नहीं देख रहा था। सो योर फ्रेंड हैड नॉट बीन वाचिंग मूवी 3 बजे से, तो सिंस 3 o'clock। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5, आई थिंक इसके लिए जगह कम पड़ा, तो 5 एग्जाम्पल दूंगा मैं क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ा। लास्ट एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पापा 2 हफ्तों से तुम्हें नहीं पीट रहे थे, तो तुम्हारे पापा 2 हफ्तों से तुम्हें नहीं पीट रहे थे। तो तुम्हारे पापा योर फादर, बताओ कौन कौन मार खाता है पिता से अपने, कमेंट में बताना मुझे। योर फादर हैड नॉट बीन बीटिंग यू फॉर 2 weeks। लो बन गया सेंटेंस। तो 5 बना के दिखाया बेटा। मेरा मकसद है आपको एग्जाम्पल स्ट्रक्चर समझा देना, 2-4 एग्जाम्पल समझा देना। मैं चाहता हूँ आप खुद परफेक्ट बने, इसलिए आप घर पे खुद प्रैक्टिस करें। चलिए इंटरोगेटिव की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। इंटरोगेटिव का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम सवाल पूछते हो। क्या करते हो? सवाल, जिसमें हम सवाल पूछते हैं उन्हें कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम WH का भी प्रयोग कर सकते हैं और WH का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 दिखाऊंगा यस या नो टाइप का और 2 दिखाऊंगा WH फैमिली टाइप का। तो पहले मैं आपको यस या नो टाइप का दिखाता हूँ। यस या नो टाइप का मतलब एक ऐसा सवाल जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना भी बोल के दे सकते हैं। क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड इन यस या नो, उसे हम यस या नो टाइप कहते हैं। सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में दिए जा सकते हैं उसे कहते हैं यस या नो टाइप का इंटरोगेटिव। पहला सवाल मैं कह रहा हूँ क्या तुम सुबह से कपड़ा धुल रहे थे? क्या तुम सुबह से कपड़ा धुल रहे थे? सो हैड यू बीन washing the clothes since morning लिखा है टाइम थोड़ा सा कम है, ठीक है। हैड यू बीन वॉशिंग द क्लोथ सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ क्या वह 2024 से, क्या वह 2024 से यहाँ पढ़ रहा था? क्या वह 2024 से यहाँ पढ़ रहा था? सो हैड
ही बीन, पढ़ने के लिए रीडिंग लगाओगे रीडिंग नहीं, स्टडी का प्रयोग होगा बेटा, स्टडीइंग हियर सिंस 2024। तीसरा एग्जाम्पल, मैंने कहा क्या मैं 5 मिनट से तुम्हें परेशान कर रहा था, क्या मैं 5 मिनट से तुम्हें परेशान कर रहा था, तो हैड आई बीन डिस्टर्बिंग यू फॉर 5 मिनट, MINUTES फॉर 5 मिनट्स। हो सकता है कुछ मिस हो गया स्पेलिंग, तो इसलिए स्पेलिंग मैंने बोल दिया, फॉर 5 मिनट्स। अब दो मैं आपको दिखाता हूँ यस या नो टाइप का, सॉरी WH फैमिली टाइप का इंटरव्यू, इसमें WH का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ तुम 2 घंटे से सब्जी क्यों ला रहे थे, तुम 2 घंटे से सब्जी क्यों ला रहे थे, तुम 2 घंटे से सब्जी क्यों ला रहे थे भाई। सो व्हाई हैड यू बीन, लाना मतलब ब्रिंगिंग, व्हाई हैड यू बीन ब्रिंगिंग द वेजिटेबल, व्हाई हैव यू बीन ब्रिंगिंग द वेजिटेबल फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर, लिखते हैं आवर्स लेकिन बोलते हैं आवर्स, फॉर 3 आवर्स। एग्जाम्पल नंबर 5, मैं कह रहा हूँ 2 घंटे से वह इस कुर्सी पे कैसे बैठा था, 2 घंटे से वह इस कुर्सी पे कैसे बैठा था, 2 घंटे से वह इस कुर्सी पे कैसे बैठा था, तो हाउ, लो भैया हाउ के स्पेलिंग में भूल गया क्या, हाउ हैड ही बीन, कैसे बैठ रहा था भाई, कैसे बैठा था, सिटिंग इन द चेयर। देखो इन द चेयर भी हो सकता है, ऑन द चेयर भी हो सकता है, जिस चेयर में हम घुस जाते हो इन द चेयर, और जिस चेयर में हम घुसते नहीं हो ऑन द चेयर, सो इन द चेयर। समय क्या बोला था भैया मैंने, लो मैं भूल गया, चलो फॉर 5 मिनट्स, चलो समय बोल गया 5 मिनट से मैंने बोल दिया, मेरा भी लगता है डॉक्टर के पास इलाज कराने जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो लो 5 सेंटेंस मैंने आपको यस या नो टाइप और WH फैमिली टाइप मिलाकर 5 एग्जाम्पल मैंने आपको इंटेरोगेटिव का दिया है, ठीक है। अब मैं आपको 5 एग्जाम्पल दूंगा जो इंटेरोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव मतलब एक ऐसा सेंटेंस अब होने वाला है जिसमें हम सवाल भी पूछेंगे और नहीं शब्दों का प्रयोग भी करेंगे, उसी सेंटेंस को बोलेंगे इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। 5 सेंटेंस देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला मैं कह रहा हूँ तुम 2 दिन से उसका पीछा क्यों नहीं कर रहे थे, तुम 2 दिन से उसका पीछा क्यों नहीं कर रहे थे, तो व्हाई हैड यू नॉट बीन फॉलोइंग हर फॉर 2 days, तुम 2 दिन से उसका पीछा क्यों नहीं कर रहे थे, व्हाई हैड यू नॉट बीन फॉलोइंग हर फॉर 2 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ क्या तुम्हारा भाई 3 दिन से पानी नहीं चला रहा था, क्या तुम्हारा भाई 3 दिन से पानी नहीं चला रहा था, क्या तुम्हारा भाई, तो हैड योर ब्रो नॉट बीन, पानी चलाने को इंग्लिश से बोलते हैं वाटरिंग फॉर 3 days, 3 दिन से बोला था ना मैंने, हो सकता है भैया फॉर 3 days। तुम्हारा भाई 3 दिन से पानी क्यों नहीं चला रहा था, सॉरी क्या तुम्हारा भाई 3 दिन से पानी चला रहा था, तो हैड योर ब्रो नॉट बीन वाटरिंग फॉर 3 days। तीसरा एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ क्या मैं 2 घंटे से उसे नहीं समझा रहा था, क्या मैं उसे 2 घंटे से नहीं समझा रहा था, सो हैड आई नॉट एक्सप्लेनिंग, हैड आई नॉट, लो बीन तो मैं भूल गया भैया, अरे भैया हैड आई नॉट बीन
बीन लगा लो। हैड आई नॉट बीन एक्सप्लेनिंग हिम फॉर 2 घंटा, फॉर 2 HOURS आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। मैं कह रहा हूँ क्या तुम 3 दिन से उससे बात नहीं कर रहे थे? क्या तुम 3 दिन से उससे बात नहीं कर रहे थे? सो हैड यू नॉट बीन टॉकिंग टू हर फॉर 3 डेज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है कट गया होगा। एंड दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5। क्या वे सुबह से आपस में झगड़ा नहीं कर रहे थे? क्या वे सुबह से आपस में झगड़ा नहीं कर रहे थे? सो हैड दे नॉट फाइटिंग आपस में, सो विथ वन अनदर। कब से? सो सिंस, सुबह है बात, सो सिंस मॉर्निंग। लो भैया, तो मैंने आपको 5 अफर्मेटिव का, 5 निगेटिव का, 5 इंटेरोगेटिव का एंड 5 इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का दिखाया है। आई होप कि अब आपको इस टेंस का पहचान, स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा और कुछ एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।